Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 new NCERT for social science. We have completed chapter 1. You can watch all the videos, the links are there in the description box. लेकिन पिछली जो वीडियोस थी उसमें मैंने एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ये सब कवर नहीं किए थे. सो इसीलिए एक छोटी सी वीडियो बना लेते हैं जिसमें हम एक्स्ट्रा नोट्स देख लेते हैं इसके समरी टाइप में और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेते हैं. सो एज मोस्ट ऑफ यू हैव रिक्वेस्टेड फॉर extra notes practice questions, so here we go. So notes देख लेते हैं. Definition of map: a map is a top view representation of areas from small town to entire countries. मैप छोटे से टाउन से लेकर हम बड़ी बड़ी कंट्रीज के एरिया को टॉप व्यू मतलब ऊपर से देखने पर आपको जैसा दिखेगा वैसे रिप्रेजेंट करने के लिए मैप का यूज करते हैं. टाइप्स क्या क्या है? फिजिकल मैप, इसमें नेचुरल फीचर्स लाइक माउंटेन रिवर्स दिखते हैं. फिर पॉलिटिकल मैप, इसमें डिस्प्ले बाउंड्री सिटीज एंड कंट्रीज, सिटीज कंट्रीज इन सब की बाउंड्रीज दिखती हैं. देन थीमेटिक मैप, किसी एक पर्टिकुलर थीम पे टॉपिक पे बेस्ड मैप को हम थीमेटिक मैप कहते हैं. कंपोनेंट्स क्या क्या है मैप के? स्केल, डायरेक्शन एंड सिंबल्स. स्केल क्या है कि जो रियल डिस्टेंस है उसको छोटा करके और मैप पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं. डायरेक्शन हमने कार्डिनल पढ़े थे, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, और इंटरमीडिएट पढ़े थे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट. सिंबल क्या होते हैं? आइकन रिप्रेजेंटिंग फीचर्स लाइक बिल्डिंग्स एंड रोड्स. सभी टॉपिक्स डिटेल में हमने कवर किए हुए हैं. प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू वॉच इंटायर चैप्टर. नाउ इंपॉर्टेंस क्या है स्केल और डायरेक्शन के? सो इट डिटरमाइन रियल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स. और डायरेक्शन एड इन ओरिएंटेशन एंड नेविगेशन ऑन मैप, कि मैप में किधर की तरफ हमें फोकस करना है, कौन सी जगह हम देख रहे हैं, उसका लोकेशन क्या है, इसमें स्केल और डायरेक्शन हेल्प करते हैं. रोल क्या है सिंबल का? सिंबल सिंप्लीफाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीचर्स मेकिंग मैप इजियर टू अंडरस्टैंड. सिंबल की हेल्प से आप दुनिया के किसी भी पार्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, आप लैंग्वेज नहीं भी जानते हैं तो सिंबल्स पूछ कर या सिंबल्स को आप दिखाकर बता सकते हैं या पूछ सकते हैं कि ये जगह या ये पर्टिकुलर लोकेशन कहाँ है. देन चैलेंजेस ऑफ मैपिंग द अर्थ. अर्थ को मैप पे रिप्रेजेंट करने के क्या चैलेंजेस हैं? सो अर्थ इज नियरली स्फेरिकल, पूरा तो गोल नहीं है अर्थ लेकिन स्फेरिकल शेप है लगभग. वैसे इसे जियोइड कहते हैं. आप लोगों ने मैसेज भी किए थे मुझे कमेंट सेक्शन में. सो जियोइड शेप है, बट मैंने वो वर्ड यूज इसलिए नहीं किया कि हो सकता है नेक्स्ट क्लास में वो वर्ड यूज हो, अभी आपके टेक्स्ट बुक में यूज नहीं है. सो आई डिडंट वांट टू कंफ्यूज यू ऑल. जियोइड शेप होता है अर्थ का. अभी हम नियरली स्फेरिकली देखेंगे कि लगभग गोल होता है. मेकिंग इट डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट एक्यूरेटली ऑन फ्लैट सर्फेस. अर्थ का शेप कैसा है? गोल जैसा एकदम. सो उसको फ्लैट सर्फेस पे दिखाना टफ होता है. जैसे हमने ऑरेंज के छिलके का देखा था एग्जाम्पल है ना लास्ट वीडियो में. सो अ ग्लोब विच शेयर द अर्थ शेप रिप्रेजेंट इट्स ज्योग्राफी बेटर देन मैप्स. इसीलिए ग्लोब के थ्रू हम इजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि ग्लोब भी कैसा है? गोल है, अर्थ की तरह ही है ना. सो इसीलिए मैप से बेटर रिप्रेजेंटेशन हम ग्लोब में कर सकते हैं. कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा था, इससे हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है. सिमिलर रोज एंड कॉलम्स होते हैं इसमें, जैसे कि चेस बोर्ड का एग्जांपल हमने देखा था. और ये जो ग्रिड्स होती हैं किससे फॉर्म होती है? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से. फिर हमने लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा था, ये इमेजिनरी लाइंस है जो इक्वेटर के पैरेलल रन होती हैं, इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल होती हैं और ये डिस्टेंस मेजर करती है नॉर्थ से साउथ तक का. फिर इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है. पोल्स क्या है? 90 डिग्री नॉर्थ में और 90 डिग्री साउथ में. फिर लॉन्गिट्यूड, ये हाफ सर्कल्स हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाते हैं और ये पोल्स पे आके ये मिल जाते हैं. देन प्राइम मेरिडियन एट ग्रीनविच इज द रेफरेंस पॉइंट मार्क्ड एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच से होकर पास होती है. ग्रीनविच कहाँ पर है, किस सिटी में है, आप ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में. ओके, तो इसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का नाम दिया गया है. नाउ लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और क्लाइमेट जो है इसका क्या रिलेशन है? सो लैटिट्यूड अफेक्ट क्लाइमेट. क्लोजर टू इक्वेटर इज हॉटर, टॉरिड, टेम्परेट और फ्रीजिड हमने देखा था. सो इक्वेटर के पास वाला रीजन जो है बहुत गर्म होता है, इसे टॉरिड बोलते हैं. टेम्परेट रीजन फिर उसके थोड़ा ऊपर वाला, और फ्रीजिड बिल्कुल पोल के आसपास का एरिया जहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है. देन लॉन्गिट्यूड्स आर यूज्ड टू मेजर टाइम डिफरेंसेस अक्रॉस द वर्ल्ड. टाइम डिफरेंसेस को भी हम लॉन्गिट्यूड की मदद से नापते हैं. देन ग्रिड सिस्टम क्या है? ये कॉम्बिनेशन है किसका? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का. देन allowing precise location identification on earth, they are also called grid lines. हम
एग्जैक्ट लोकेशन किसी भी जगह की ग्लोब पे फाइंड आउट कर सकते हैं और इसे हम ग्रिड लाइंस भी बोलते हैं। फिर हम उज्जैनी मेरिडियन के बारे में एक नोट दिया हुआ था आपकी बुक में। सो ग्रीनविच मेरिडियन इज नॉट द फर्स्ट, इंडियाज एंशिएंट प्राइम मेरिडियन मध्य रेखा पासेस थ्रू उज्जैन, इसे हम उज्जैनी मेरिडियन कहते हैं। फिर हमने टाइम जोन के बारे में पढ़ा था। अर्थ रोटेट्स 15 डिग्री पर आवर, टाइम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1 आवर फॉर ईच 15 डिग्री ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन से हर 15 डिग्री के बाद आप जाते हैं तो एक एक घंटे का टाइम डिफरेंस आते जाता है, क्योंकि अर्थ एक घंटे में 15 डिग्री मूव करती है। देन टाइम जोन फॉलोज 15 डिग्री इंटरवल बट एडजस्ट फॉर बॉर्डर्स, लार्ज कंट्रीज हैव मल्टीपल टाइम जोन्स। हमने देखा था कि बड़ी कंट्रियां जिनका एक्सपैंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ज्यादा है उसके एक से ज्यादा टाइम जोन होते हैं। ये बॉर्डर्स को रिस्पेक्ट करने के लिए भी टाइम जोन्स अलग अलग होते हैं। नाउ स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? कंट्रीज यूज स्टैंडर्ड टाइम बेस्ड ऑन सेंट्रल मेरिडियन। उस कंट्री के सेंटर में जो मेरिडियन पास होता है लगभग, उसको वो लोग एक स्टैंडर्ड टाइम मान लेते हैं। जैसे हमने तिनसुकिया आसाम में और पोरबंदर गुजरात में हमने टाइम डिफरेंस देखा था पिछले वीडियोस में, राइट? सो इसलिए स्टैंडर्ड टाइम चुना जाता है। इंडिया का जो आईएसटी है, आईएसटी की फुल फॉर्म आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वो 5.5 आवर्स मतलब 5.5 घंटे हम अहेड हैं। अहेड AHEAD, अहेड मतलब आगे हैं जीएमटी के। जीएमटी की भी फुल फॉर्म आप बताएंगे, ओके? लोकल टाइम्स वरी विद लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जैसे जैसे चेंज होता है, लोकल टाइम उस पर्टिकुलर जगह का टाइम भी चेंज होता जाता है। फिर हमने इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में पढ़ा था कि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है और इससे डेट चेंज होती है। ईस्टवर्ड जाते हैं तो सब्सट्रैक्ट होता है एक डे, और वेस्टवर्ड जाते हैं तो ऐड होता है एक डे। इट डेविएट्स टू अवॉइड स्प्लिटिंग कंट्रीज। कंट्रीज जो छोटे छोटे आइलैंड हैं उसकी वजह से ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है बिल्कुल सीधी ना होकर जिगजैग पोजीशन में है, थोड़ा बहुत मूव है इधर उधर, ओके? सो आई होप ये टॉपिक्स आपको क्लियर है। हमने जस्ट एक समरी देख ली कि चैप्टर आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। डिटेल में तो आपको वीडियो ही देखनी पड़ेगी। नाउ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, ओके? सो पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मैप? फिजिकल, पॉलिटिकल, थीमेटिक या एस्ट्रोनॉमिकल? सो ऑप्शन डी है एस्ट्रोनॉमिकल। मैप इज नॉट टाइप ऑफ मैप। बाकी तीनों क्या है? टाइप है। देन व्हाट डज द स्केल ऑन अ मैप इंडिकेट? स्केल से क्या पता चलता है? डायरेक्शन, डिस्टेंस, टेम्परेचर या पॉपुलेशन? डिस्टेंस पता चलता है। ये मैं आंसर्स बता रही हूँ, लेकिन पहले आप ट्राई कीजिए कि पॉज करके आप आंसर करें, ओके? नाउ विच लाइन इज यूज्ड एज द रेफरेंस फॉर लॉन्गिट्यूड? इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंटरनेशनल डेट लाइन? प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन को हम लॉन्गिट्यूड का रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। और प्राइम मेरिडियन कौन से डिग्री पे आता है वो डिग्री भी बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। देन विच कार्डिनल डायरेक्शन इज अपोजिट टू वेस्ट? वेस्ट के अपोजिट में कौन सा कार्डिनल डायरेक्शन है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट? तो ईस्ट आता है इसके अपोजिट। नाउ नेक्स्ट इज इक्वेटर इज लोकेटेड एट विच लैटिट्यूड? इक्वेटर कौन से लैटिट्यूड पे है? 90 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री साउथ, फिर 45 डिग्री। सो इट्स 0 डिग्री। देन व्हाट डज अ थीमेटिक मैप शो? थीमेटिक मैप हमें क्या शो करता है? पॉलिटिकल बाउंड्रीज, नेचुरल फीचर्स, स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन या हिस्टोरिकल इवेंट? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। देन द उज्जैनी मेरिडियन वाज अ रेफरेंस इन विच कंट्री? किस कंट्री का है उज्जैनी मेरिडियन? चाइना, ग्रीस, इंडिया और इजिप्ट? सो इंडिया का है। आप बता सकते हैं कौन सी जगह से ये होकर गुजरता है? देन व्हाट इज स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया रिलेटिव टू जीएमटी? जीएमटी माइनस 5.5 आवर्स, जीएमटी प्लस 5.5 आवर्स, जीएमटी माइनस 1 आवर, जीएमटी प्लस 1 आवर। क्या है इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम? सो इट्स ऑप्शन बी, जीएमटी प्लस 5.5 आवर, दैट इज 5.5 आवर्स ahead of GMT. Now how many degrees does the earth rotate per hour? 10, 15, 20 or 30? So the correct answer is 15 degree. So GMT का full form क्या है? Global mean time, Greenwich mean time, General mountain time, General meridian time. So इसका अभी मैंने आपसे पूछा भी था, तो क्या आंसर होगा? मैं यहाँ पर आंसर दे रही हूँ, आप चेक भी कर सकते हैं ना। So it's option B, Greenwich mean time. Then next is, what is the main purpose of a globe? To show political boundaries, to represent spherical earth geography, then to display historical data, to illustrate weather pattern. So सबसे ज्यादा यूजफुल जो है ग्लोब किस लिए है? टू रिप्रेजेंट स्फेरिकल अर्थ जियोग्राफी, अर्थ का जो गोल शेप है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। नाउ विच टर्म रेफर्स टू लाइंस रनिंग फ्रॉम पोल टू पोल? पोल से पोल तक कनेक्ट करने वाली लाइंस को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल्स, मेरिडियंस, ट्रॉपिक्स या इक्वेटर? सो हम मेरिडियंस बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, विच डायरेक्शन इज इंडिकेटेड बाय लेटर एन ऑन मैप? मैप पे एन लेटर क्या डिनोट करता है? साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट? नॉर्थ। देन विच ऑफ द फॉलोइंग
is a correct use of coordinate. Coordinate क्यों use करते हैं? To measure temperature, to determine location, to calculate population, to analyze soil quality. So to determine location. Now next is the international dateline is located at approximately which longitude? किस longitude पे है? 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री. So international dateline है 180 degree, option D. Then which map component helps us understand the distance between the places? Compass shows, scale, legend or grid. So scale से हमें distance पता चलता है. Then next is in which direction does the earth rotates to create day and night? Earth किस direction में move करती है? North to south, east to west, south to north, then west to east. It's west to east. Then what is the purpose of international dateline? International dateline का main objective क्या है? To mark time zone, to divide day and night, to adjust dates while crossing, to measure longitude. Option C, to adjust dates while crossing. Now, which direction is opposite to northeast? Northeast के opposite में क्या है? Southwest, northwest, southeast, north, southwest. Then which Indian city was on the ancient Ujjaini meridian? Mumbai, Delhi, Ujjain or Chennai? Ujjain. Okay, option C. Now fill in the blanks देख लेते हैं. Earth rotates 15 degree of longitude in one dash. तो इसका आंसर है R, 1 घंटे में. Then the 0 degree latitude line is called the dash. क्या कहते हैं इसको? Equator. Lines of latitude run dash to the equator, parallel to the equator. The prime meridian passes through dash, Greenwich. Then the grid system helps to dash places on earth, locate places on earth. The earth is divided into dash time zones. कितने time zone में earth divided है? 24 time zone. 90 degree north is the location of the north pole. Then the dash divides the earth into eastern and western hemisphere. Hemisphere मतलब half circle. So कौन divide करता है east और west half circles में earth को? Prime meridian. That is 0 degree. Then lines of latitude and longitude form a grid. ये grid pattern बनाते हैं. Then standard time is based on central dash passing through a country, meridian. Then Ujjaini meridian was known as dash in ancient Indian astronomy. इसे क्या बोलते थे Ujjaini meridian को? मध्य रेखा. The standard time of India is 5.5 hour dash of GMT. क्या आएगा? Ahead of GMT. GMT से 5.5 घंटे आगे है हमारे इंडिया का टाइम. नाउ अब कुछ क्वेश्चंस आंसर्स देख लेते हैं. सो व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ मैप? फिजिकल मैप्स shows natural features, political maps display boundaries and cities, thematic map provides specific information like climate or population. Then how does the scale of a map help user? So scale indicates the relationship between map distances and actual distances on the ground, allowing users to measure real world distance accurately. Then what is the significance of prime meridian? So prime meridian, that is 0 degree longitude, is the reference line for which longitudes are measured and divide the eastern and western hemisphere. ये सारी concept मैं समझा चुकी हूँ, so I don't think there is need to re-explain it again and again. It's just taking time, right? Now what role do coordinates play in map reading? Map reading में coordinate का क्या role होता है? So कोऑर्डिनेट्स जो कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से मिलकर बने हैं, ये प्रिसाइज लोकेशन बताते हैं मैप पे और पिन पॉइंट एग्जैक्ट प्लेसेस एवरीवेयर ऑन द अर्थ. देन हाउ डज लैटिट्यूड अफेक्ट क्लाइमेट? क्लाइमेट पे लैटिट्यूड का एक क्या इफेक्ट होता है? तो अभी मैंने समझाया था. सो इट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट बाय डिटरमाइनिंग द प्रॉक्सिमिटी टू द इक्वेटर. इक्वेटर के जो पास होगा वो एरिया हॉट होगा और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा पोल्स के बाद, और पोल्स के पास तो ठंडा ही रहता है, मतलब फ्रिजिड जोन आ जाता है. ओके. Now, what is the difference between local time and standard time? So, local time varies by longitude, while standard time is a uniform time zone adopted by country to simplify timekeeping across different region. Local time जो होता है वो change होता है longitude के हिसाब से. हर जगह का local time अलग होगा. लेकिन standard time country अपना एक time fix कर लेती है कि यही time उसके पूरी country का जितना भी territorial extent है उसमें follow किया जाएगा. Now, how does a globe differ from a flat map? Globe और flat map में क्या difference है? So, globe accurately represent Earth's spherical shape, while flat map can't distort shapes and distances due to the difficulty of projecting a sphere onto a plane. क्योंकि Earth का nearly sphere shape है, plane पे हम represent नहीं कर सकते, globe पे हम easily कर सकते हैं. Then why is international dateline important? International dateline जो है ये क्यों important है? So, it helps adjust the calendar date when crossing between time zones. Subtract
subtracting a time if traveling eastward and adding a day if traveling westward। ये सारे कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स हमने अच्छे से देखे हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में। सो ये जो क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है ना। सो आप हेल्प ले सकते हैं ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट लिखने आ जाए। बाकी समझने के लिए आप प्रीवियस पार्ट्स देखिए प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। नाउ मोर क्वेश्चंस। What are parallels of latitude? So parallels of latitude are imaginary lines। ये दिखती नहीं है, इमेजिन कर सकते हैं। ये ईस्ट वेस्ट रन करती हैं अर्थ के और इक्वेटर के पैरेलल होती हैं और नॉर्थ से साउथ तक हम इसको मेजर कर सकते हैं। देन व्हाई इज इक्वेटर इंपॉर्टेंट इन ज्योग्राफी? सो इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर एंड सर्व एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मेजरिंग लैटिट्यूड एंड इट आल्सो हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेटिक पैटर्न्स। नाउ अभी हमने देखा था ना तीन जोन कौन कौन से हीट जोन, वो तीनों हीट जोन के नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी हमने पढ़ा भी है पिछली स्लाइड्स में। नाउ हाउ डज द अर्थ रोटेशन अफेक्ट लोकल टाइम? लोकल टाइम को अर्थ का रोटेशन कैसे अफेक्ट करता है? सो अर्थ रोटेशन कॉज लोकल टाइम टू वरी बाय लॉन्गिट्यूड। ईच 15 डिग्री ऑफ रोटेशन रिप्रेजेंट 1 आवर डिफरेंस फ्रॉम ग्रीनविच मीन टाइम। क्योंकि 15-15 डिग्री पे 1 घंटे का चेंज होता है, इसीलिए लोकल टाइम चेंज होता है अर्थ के रोटेशन के साथ। देन व्हाई डू टाइम जोन डिफर अक्रॉस कंट्री? टाइम जोन अलग अलग क्यों है? सो इट इज बिकॉज टू स्टैंडर्डाइज टाइम विद इन रीजन एकोमोडेटिंग लोकल टाइम वेरिएशन कॉज्ड बाय अर्थ रोटेशन एंड लॉन्गिट्यूड डिफरेंस। लोकल टाइम हर जगह का अलग अलग होता है, कंट्री एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर लेती है ताकि उसके पूरे टेरिटोरियल एक्सटेंट में या पूरी कंट्री में एक ही टाइम लोग फॉलो करें। Then how are meridians of longitude used on map? Meridians कैसे use होते हैं? So these are vertical line on map used to measure distance east or west of the prime meridian, helping determine precise location. Then what does a grid system on a map do? Grid system क्या करते हैं? So it divides a map into squares using latitude, longitude lines, then allowing users to pinpoint location and navigate accurately. Exact location पता करने में help करते हैं। Then what are time zones and why are they necessary? So time zones are regions with the same standard times necessary to coordinate time across different longitudinal areas due to earth rotation। एक एरिया जहां पर सेम टाइम हो रहा होगा उसे हम बोलते हैं टाइम जोन। ऐसे कितने टाइम जोन है, अर्थ को कितने टाइम जोन में डिवाइड किया है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नाउ हाउ इज द ग्रीनविच मेरिडियन यूज्ड इन ग्लोबल टाइम कीपिंग? ग्रीनविच मेरिडियन कैसे हेल्प करता है टाइम को डिसाइड करने में? सो ग्रीनविच मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन इज अ रेफरेंस लाइन। ये रेफरेंस की तरह यूज होता है फॉर ग्रीनविच मीन टाइम, यूज्ड ग्लोबली टू स्टैंडर्डाइज टाइम एंड कोऑर्डिनेट इंटरनेशनल एक्टिविटीज। सो पूरी वर्ल्ड में टाइम को कोऑर्डिनेट करने के लिए हम इसी लाइन का रेफरेंस लेते हैं। देन हाउ डज इंटरनेशनल डेट लाइन अफेक्ट ट्रैवल? ट्रैवल करने पे इंटरनेशनल डेट लाइन कैसे अफेक्ट करती है? सो द आइडियल अफेक्ट ट्रैवल बाय कॉजिंग अ डेट चेंज व्हेन क्रॉस ट्रैवलिंग वेस्टवर्ड एड अ डे और ईस्टवर्ड जाते हैं तो एक डे कम हो जाता है कैलेंडर में। देन व्हाट डज अ थीमेटिक मैप प्रोवाइड? अ थीमेटिक मैप प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक थीम और सब्जेक्ट सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, क्लाइमेट, इकोनॉमिक एक्टिविटी। किसी पर्टिकुलर रीजन में कौन सा स्पेसिफिक पॉइंट आप दिखाना चाह रहे हैं, जैसे कि पॉपुलेशन दिखाना चाह रहे हैं या क्लाइमेट दिखाना चाह रहे हैं या कोई पर्टिकुलर क्रॉप का प्रोडक्शन दिखाना चाह रहे हैं, तो इसीलिए बेसिक जो एक इंपॉर्टेंट कोई थीम को लेकर मैप बनाया जाए उसे हम थीमेटिक मैप कहते हैं। नाउ हाउ इज स्टैंडर्ड टाइम डिटरमाइंड फॉर अ कंट्री? सो स्टैंडर्ड टाइम बेस्ड ऑन सेंट्रल मेरिडियन ऑफ दैट कंट्री, जो उस कंट्री के बीचों बीच होकर जाती है एंड अलाइंग यूनिफॉर्म टाइम अक्रॉस द रीजन, और पूरे एरिया में एक जैसा टाइम को रखने में ये हमें हेल्प करती है। सो इसके साथ स्टूडेंट्स हमने सारे क्वेश्चन आंसर और एक्स्ट्रा पॉइंट्स कवर कर लिए हैं चैप्टर 1 के, जिसके लिए आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे। सो अब हमने लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ चैप्टर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 2 के भी नोट्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। सो आई होप यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।